गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी जो है क्या है। सन 1970 के प्रारंभ में आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं विकास जो है हुआ जिससे मानव जाति के विकास एवं उसकी समस्याओं का हल करने में क्या हुआ, मतलब बहुत लाभ जो है हुआ, या फिर समस्याओं को हल करने के लिए एक नया मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। आनुवंशिकी के क्षेत्र में इस दौरान क्या होता है, एक नए क्षेत्र का क्या हुआ, आपका विकास जो है हुआ, जिसे हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं या आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है कहा जाता है। आनुवंशिकी की इस शाखा का जो विकास है बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1970 में द्वारा SV14 विषाणु को जीनों को ई कोलाई में स्थानांतरित करने पर सफलता जो है प्राप्त हुआ। यहीं से मतलब क्या हुआ, आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में ज्ञान मतलब प्राप्त हुआ। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जो मुख्य जो उद्देश्य है, जीव के जीव जो होते हैं उनके जो जीनोम जो होते हैं में स्वेच्छा अनुसार परिवर्तन एवं बदलाव ला करके हम इच्छित गुणों वाले या लाभप्रद गुणों वाले जीवों एवं पौधों की उत्पत्ति जो हम आसानी से कर सकते हैं। विज्ञान की इस उपयोगिता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जैविक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक संयुक्त रूप में इसको अध्ययन जो है किया जाए, तो भविष्य में यह जो क्रिया जो है वो मानव समाज के लिए क्या होता है, आपका अत्यधिक लाभकारी जो है सिद्ध हो इस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, आपका सन 1970 में जैविक विज्ञान एवं आपका प्रौद्योगिकी जो विज्ञान है उसको संयुक्त रूप से मतलब जोड़ा गया। तो जीव विज्ञान की नई शाखा का विकास हुआ जिसे जैव प्रौद्योगिकी या फिर जैव तकनीकी के नाम से मतलब जाना जाता है। जैव तकनीकी का जो प्रमुख जो उद्देश्य है, आइए उसे हम जानने का प्रयास जो है करते हैं या जानना चाहिए। आधुनिक काल में जैव जो प्रौद्योगिकी है इसकी मतलब जो उपयोगिता जो है वो क्या है, आपका असीमित है। मूल रूप से इसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है, जीव में लाभकारी जो आनुवंशिक जो बदलाव है उनको कर आनुवंशिक जो है उसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, और इच्छा अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जीव को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त जो है कर सकते हैं। तो चाहे चिकित्सा विज्ञान था, चाहे कृषि के क्षेत्र में है, चाहे उद्योगों के क्षेत्र में है इसमें जैव प्रौद्योगिकी के विकास से एक मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन जो है आया। तो इस तकनीक से कुछ मतलब प्रमुख जो है संबंधी जो क्षेत्र है उसके बारे में बताते हैं। तो पहला आपका औषधि उद्योगों में तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे मतलब मेडिसिन जो है मतलब खोज नहीं हो चुके थे, लेकिन औषधि उद्योग में बहुत सारे क्या हुआ, आपका वैक्सीन है और बहुत सारे आपका हार्मोन है, विटामिन है प्रोटीन है और आपका इंटरफेरॉन है, इन सभी के मतलब उत्पादन जो है आसानी से किया जा सका। उसी प्रकार से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे चिकित्सा विज्ञान में आपका जीन उपचार और इन प्रकार के रोगों के उपचार के लिए भी ये जो है मतलब अच्छा साबित हुआ। उसी प्रकार से खाद्य उद्योगों में जैसे आपका खाद्य उद्योगों में आपका पनीर है योगर्ट है, डबल रोटी है, इन सभी के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में आप लोगों ने जैसे आपका उतक संवर्धन के बारे में अध्ययन किए होंगे जिसके माध्यम से मतलब पौधे के एक उतक से कई सारे पौधों का निर्माण जो आसानी से किया जा सका। उसी प्रकार से आपका ट्रांसजेनिक पौधे हैं उसी प्रकार से जंतुओं के उत्पादन में
तो ऐसे ही है ना बहुत सारे क्षेत्रों में क्या किया गया, मतलब जैव तकनीक का प्रयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सका, जिससे लोगों को लाभ जो है ज़्यादा से हो सके। ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे आपका ईंधन है, अल्कोहल है, जैव गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसके उत्पादन में भी प्रमुख भूमिका है। उसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा में भी है। वाहित उपचार, घरेलू वर्ज्य पदार्थों के रूपांतरण एवं जैव निम्नीकरण योग्य है ना, तो इनके लिए भी जैव प्रौद्योगिकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये था आपका जैव तकनीक है ना के प्रमुख उद्देश्य और उसके संबंधित क्षेत्रों के बारे में। आगे हम है ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में जैव तकनीक की क्या भूमिका जो है होती है। तो जैव तकनीक जो है औषधि विज्ञान है ना, और इसके क्षेत्र में है ना या फिर इस क्षेत्र में है ना ये जो है क्या हुआ, अत्यधिक जो है लाभप्रद जो है साबित हुआ। मनुष्य तथा जंतुओं के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए है ना जैव तकनीक का व्यावहारिक उपयोग जो है सर्वप्रथम है ना औषधि उत्पादन के क्षेत्र में मतलब किया गया। परंतु आज जैव तकनीक का जो उपयोग है औषधि विज्ञान के है ना क्षेत्र में कई स्तरों पर मतलब किया जाने लगा है। तो जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। रोगों के रोकथाम हेतु प्रतिरक्षा या टीके का विकास जो है किस प्रकार से किया गया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैव तकनीक एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग जो है औषधि विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में है ना रोगों को रोकथाम के लिए मतलब एंटीवायरल या फिर वैक्सीन का है ना निर्माण जो है किया गया। आज जंतुओं के है ना एंटीजन को पृथक करके उससे टीके बनाने में भी सफलता जो है प्राप्त हो चुकी हैं और सैकड़ों प्रकार के मतलब टीकों का विकास जो है हो चुका है। एंटीजनों को पृथक करने की प्राचीन एवं परंपरा है ना विधियों में संदूषण की मतलब संभावना जो है बनी रहती है, जो कि हानिकारक होती है। अतः जो शुद्ध वैक्सीन का उत्पादन जो है जैव तकनीक की सहायता से सफलतापूर्वक जो है किया जाने लगा। जैव तकनीक का जो उपयोग करके है ना एंटीजन को प्राप्त करने की कुछ प्रमुख विधियां हैं, जो कि 3 प्रकार की विधियां होती हैं। पहला जो विधि इसमें वैक्सीन के रूप में उपयोगी एंटीजन या फिर जो आपका कृत्रिम संश्लेषण, इस प्रकार के जो मतलब एंटीजन को है ना संश्लिष्ट एंटीजन या फिर संश्लिष्ट पेप्टाइड जो है कहा जाता है। दूसरा है आपका क्लोन है ना क्लोन किए गए जीन की सहायता से एंटीजन का संश्लेषण। थर्ड है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सहायता से शुद्ध एंटीजन है ना का मतलब को पृथक जो आसानी से किया जा सकता है। क्लोनिंग के समय विषाणु के आपका वांछित गुणों वाले जीनों है ना जीनों को जीवाणु में क्या कर सकते हैं क्लोनिंग करके क्लोनिंग करने के पश्चात में है ना प्राप्त रूपांतरित जीवाणुओं से है ना वैक्सीन का उत्पादन जो है आसानी से किया जा सकता है। रोगों से प्रतिरक्षा हेतु उपयुक्त 3 विधियों का है ना उपयोग करके बहुत सारे जो रोगाणु है ना उनके बचाव के लिए बहुत सारे वैक्सीन जो है तैयार किए गए हैं। जैसे आपका रेबीज जो विषाणु है उसके लिए आपका रेबीज वैक्सीन है। उसी प्रकार से आपका हिपेटाइटिस बी विषाणु, इसके लिए हिपेटाइटिस बी वैक्सीन का निर्माण जो है किया जा सकता। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो रोग हैं उनके लिए मतलब टीके की व्यवस्था जो है प्रतिरक्षा तंत्र की है ना रक्षा करने के लिए निर्माण किया गया है। उपयुक्त वैक्सीनों के विकास के साथ साथ आज आपका मलेरिया है, कैंसर है, सिस्टिक सर्कोसिस है ना एड्स है आदि रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन का जो निर्माण है ना पर अनुसंधान कार्य जो है जारी है और निकट भविष्य में इसकी उपलब्धता भी हो सकती है या संभावना है। इसी क्रम में दूसरा आपका आता है आपका स्टेम कोशिका तकनीक के बारे में। स्टेम कोशिका तकनीक जो है तेजी से विकसित होने वाली तकनीक है, जिसमें कोशिका जैव वैज्ञानिकों, अनुवांशिकी विदों तथा जो आपका जो साइंटिस्ट है ना
के ज्ञान को समाहित करके, है ना, आपका स्टेम कोशिकाओं की सहायता से विभिन्न जानलेवा एवं अन्य बीमारियों के उपचार द्वारा, है ना, ये जो है एक प्रकार की एक नया रास्ता जो है खोल दिया है। स्टेम जो कोशिकाएं जो होती हैं एक अविशेषीकृत, है ना, अविभाजित अनुवांशिक जो कोशिका है जो कि विभाजित हो करके अपने ही समान क्या कहता है आपका प्रतिलिपि बनाने में क्या होता है आपका सक्षम जो है होता है, तथा विभेदित हो करके विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे आपका यकृत कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाएं हैं और विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिका बनाने में, है ना, क्या कर सकती है ये सक्षम जो है होती हैं। इनका विशिष्ट प्रकार का, है ना, प्रकार की जो कोशिकाओं में परिवर्तित होना, है ना, विभेदीकरण ही क्या कहलाता है, मतलब विभेदीकरण जो है कहलाता है। ये कोशिका जो है आपका बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं जो है नियमित मतलब विभाजित हो करके क्या करती है आपका नई कोशिकाओं का निर्माण जो है करती है या फिर नई कोशिका बनाती हैं तथा उपस्थित ऊतकों की क्या करता है आपका मरम्मत करने का कार्य जो है करती है। उदाहरण स्वरूप, है ना, हम कह सकते हैं जो आपका अस्थि मज्जा है एवं आपका पाचन तंत्र में स्टेम कोशिकाओं का, है ना, नवीनीकरण, है ना, तथा मरम्मत कार्य जो है करती रहती हैं। और इसी प्रकार से अस्थि मज्जा में भी, है ना, ये जो स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं वो नियमित रूप से, है ना, क्या करते हैं आपका विभाजित जो है होती रहती हैं तथा कोशिकाओं में नवीनीकरण का कार्य जो है करती रहती हैं। अग्नाशय में भी क्या होता है आपका ये जो कोशिकाएं जो होती हैं आपका विशिष्ट परिस्थितियों में विभाजित जो है होती हैं। तो इस प्रकार से मतलब स्टेम जो कोशिकाएं जो होती हैं ना, चूंकि इसमें विभाजन की क्षमता जो है पाई जाती है और विभाजित होकर के क्या करती है नई कोशिकाओं का निर्माण जो है करती हैं। तो यह भी जो तकनीक है ना आपका जैव तकनीक के लिए, है ना, एक महत्वपूर्ण उपयोगी जो है साबित हुआ है। स्टेम कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जानते हैं। स्टेम कोशिका, है ना, अपनी क्या कहता है आपका क्षमता के कारण तथा आपका जो क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं आपका मरम्मत करने का कार्य भी करती हैं और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, ये जो एक नया रास्ता जो है खोल दिया है। उसी प्रकार से स्टेम कोशिका उपचार के अंतर्गत इन कोशिकाओं को, है ना, क्या करता है आपका शरीर के अन्य भागों की जो कोशिकाओं में, है ना, क्या होता है आपका स्थानांतरित करने पर, है ना, वहाँ पर ये नई कोशिकाओं एवं स्वस्थ ऊतक बनाने में क्या करती है आपका सहायता जो है करती है। जैसे आपका अस्थि मज्जा का प्रतिस्थापन, त्वचा का प्रतिस्थापन, मस्तिष्क की कोशिकाओं में प्रतिस्थापन, और उसी प्रकार से महत्वपूर्ण उसका उपयोग मधुमेह के उपचार में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। और नष्ट हुए ऊतक हैं जैसे आपका बाल है, दांत है, रेटिना है, आपका कॉर्नियल कोशिकाएं है ना, इसका हम रिप्लेसमेंट जो है कर सकते हैं। तो ये जो मतलब क्या है आपका तकनीक है। इसके अंतर्गत आपका आता है तीसरा, है ना, महत्वपूर्ण है आपका इंटरफेरॉन के उत्पादन के बारे में। इंटरफेरॉन जो है एक प्रकार की क्या होता है आपका प्रोटीन जो होती हैं जो कि विषाणु संक्रमण के कारण से उत्पन्न उद्दीपनों के प्रभाव से आपका जंतु कोशिकाओं में क्या होता है आपका उत्पन्न जो है होती हैं और विषाणु के संक्रमण और उनके गुणन को क्या करती है रोकने का कार्य जो है करती है या फिर रोकती है। इंटरफेरॉन में आपका क्या होता है विषाणु मतलब विषाणु रोधी क्रियाशीलता होती है ना। तो सर्वप्रथम होस्किंग नामक वैज्ञानिक 1953 में, है ना, बंदरों में, है ना, येलो फीवर वायरस, है ना, येलो फीवर जो वायरस था, है ना, इनको इंजेक्ट करने के पश्चात में इन विषाणु के अन्य जो प्रभेद थे, है ना, उसको इंजेक्ट किया और इस क्रिया में, है ना, द्वितीय प्रभेद का जो बंदर पर, है ना, कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ा। फिडले तथा मैककैलम, है ना, ने 1955 में बताया कि रिफ्ट वैली फीवर वायरस बंदरों में और आपका, है ना, बंदरों को, है ना, क्या किया गया आपका येलो फीवर वायरस से सुरक्षित जो है रखता है। तो विषाणु की इस सुरक्षात्मक प्रभाव को, है ना, वायरल इंटरफेरेंसी जो है कहते हैं। इसैक्स एवं लिंडमैन, है ना, नामक जो वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार यह जो है इंटरफेरेंसी जो है ना, शरीर में इंजेक्ट की गई
कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा, है ना, क्या करती है आपका उत्पन्न जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका इंटरफेरॉन जो है कहते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है हम अगले भाग में जो है अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।